एक के बाद पे दुर्भाग्य है, देश का 35 साल होने को आए, मंडल आयोग लागू हुआ, लागू करने में आपके नेता स्वर्गवासी रामविलास पासवान का भी बड़ा हाथ था, और आज भी हम लड़ रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर। संदीप जी, समाजवादी विचारधारा ही का बेस फाउंडेशन ही यही है कि जो अंतिम आदमी है, जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है, उसको ऊपर लाए, उसका उत्थान करें। कहाँ आ रहा है ऊपर? उसको वहीं पे खड़ा कर दिया। क्यों ध्यान आ गया ये समझ? कांग्रेस, अरे कांग्रेस को कब नहीं, तक नहीं, बहुत ऊपर आया, अभी गिना रहा हूँ 11 साल पहले आपको दे दिए, अतीत का ज्ञान देने लग जाते हैं। कांग्रेस को अटका हुआ रिकॉर्ड है क्या? 11 साल की वर्तमान की अपनी उपलब्धियां भी गिनवा दो ना सर। संदीप जी हिस्ट्री बहुत पढ़ ली। अच्छा बोल, सुन दिया करो थोड़ा बहुत। हाँ, सुनते ही नहीं हो आप, तो सुनना ही नहीं चाहते। सुनोगे तो फिर जवाब मिलेगा ना आपको। हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर भूल गए। अब इन्होंने कहा कि एसआईआर तो चलेगा नहीं, तो क्या करें? तो रिजर्वेशन पे आ गए, जाति पे आ गए, पिछड़ों पे आ गए। कौन लाया था मंडल कमीशन? पूछो जरा कांग्रेस से, मंडल कमीशन कौन लेके आया? हम लोग लेके आए थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अगर मैं सारी पोल पट्टी खोलने लगूं, वो भी मजबूरी में आया था। वीपी सिंह की राजनीतिक मजबूरी हो गई थी, गद्दी बचानी थी। अरे कांग्रेस तो नहीं लाई। हाँ वो ठीक है। अरे क्या मैं क्या कह रहा हूँ, हम लेके आए नंबर 1। ये भारत रत्न किसको दिया? बाबा साहब को रत्न दिया, भारत रत्न दिया इन्होंने। समर्थन कर रही थी, क्या कर रही थी? पार्लियामेंट में तेल चित्र तक नहीं लगाया था। भी कर दीजिए ना, बीजेपी समर्थन कर रही थी। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। अच्छा। अरे भाई, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। अपने समाज की चिंता सबसे ज्यादा हमको है, और जब से हम सरकार में हैं अपने समाज के लिए काम करते हैं। उसी की बदौलत हमारा समाज धीरे धीरे उठ रहा है। ये नहीं कि पीछे जा रहा है, उठ रहा है। महिलाओं को रिजर्वेशन किसने दिया? बिहार सरकार ने दिया, नहीं दिया? 65% नौकरी किसने कितनी बनाया? मिली है? सारे पद खाली पड़े हुए हैं। किसकी सरकार ने बनाया? अरे भाई, ओबीसी के पास 2014 में अरबपतियों में, खरबपतियों में। अच्छा, ओबीसी अगर 100 खरबपति देश में थे तो 20 ओबीसी होते थे, अब वो गिरकर 9 रह गए। अरे बिहार पे कन्फाइन कर रहे हैं। बिहार में 15 लाख लखपति दीदी किसने बनाई? हमने बनाई। अच्छा। उनके सरकार एक साल की इनकम जो है 1.5-2 लाख रुपए महीने है। महिलाओं को, जो बच्चे स्कूल जाती हैं लड़कियां, उसको साइकिल किसने 1-2 लाख रुपए? देखो ये हमें महीने की 1-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब राज्य है। नहीं, साल भर की, अरे साल भर की संदीप जी, साल भर की 12,96 होता है, 8.5 1 लाख 1.5 लाख। देखिए सुनने में कितना अच्छा लगता है। देखिए ये भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे, सुनने में लखपति दीदी, अरे लाख रुपए कितने होते हैं? सुन लीजिए ना, गणित बता देता हूं। अरे सुन लीजिए ना प्लीज सर। अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। 12,96 8,500 रुपए महीने में आप कह रहे हैं लखपति हो गए जी। कमाल कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जिंदगी में। अरे भाई अरे नहीं, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास हमारे जेन्युइन है, प्रयास लगातार जारी है। 10,000 रुपए भी दे देंगे, लेकिन एक सेकंड मनोज काका, पिछड़ा ही रहेगा। बांट भी देंगे, सब कुछ खजाना भी खोल देंगे, पर पिछड़ा ही है, रखना ही है ना उसे पिछड़ा। हाँ, ये बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। एक बच्चालाल उन्मेष की एक कविता है कि कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं, मतलब किसमें आते हो? मतलब किसमें आते हो? आता हूँ साहब आपकी गाली में आता हूँ, बाहर की हुई थाली में आता हूँ, गंदी नाली में आता हूँ। नहीं, मुझे लगा किसमें आते हो, हिंदू में आते हो? हाँ, आता हूँ ना साहब चुनाव में। तो ये चुनाव है पिछड़ा को पिछड़ा बनाने के, और पिछड़ा और दलित को अनगिनत जो पाबंदियां हैं, जो विलुप्त पाबंदियां हैं, जिनका कहीं जिक्र नहीं है, वो किसने लगाई है? पिछड़ों पर और दलितों पर सामाजिक पाबंदियां किसने लगाई है? और सारे प्रोफेसर साहब ने सारे प्रश्नों का बहुत उत्तेजना और उन्माद के साथ जवाब दिया। उन्होंने नहीं बताया कि उनका आदर्श संगठन आरएसएस है, उसका सर संघचालक 1925 से आज 2025 चल रहा है, एक भी दलित पिछड़ा क्यों नहीं बना? उसका तो सिर्फ एक ब्राह्मण, वो भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जाति के बने। उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया
कि जो सरकार पिछड़ों और दलितों के उत्थान की बात करती है, जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल तो लेकर पिछड़ों के का आडवाणी उत्थान जी क्यों कहाँ निकल किया? गए? आप लोगों ने भी परिवार का उत्थान कर लिया, पिछड़े वहीं के वहीं रह गए। आप पिछड़े वही के वहीं तो नहीं रह गए, बहुत आगे आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। समाजवादी पार्टी के आगे अगर आए होते तो पीडीए का नारा थोड़ा बुलंद कर रहे होते, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये तो आपकी चुनावी रणनीति हो गई है। आप समाज को बांटना चाहते हैं, जातियों में बटे रहे, पिछड़ा पिछड़ा रहे। ये क्यों ना मानूं मैं मनोज काका? ये आपको हर तरह के मानने की और हर तरह के विश्लेषण करने की स्वतंत्रता पीडीए की अवधारणा इसलिए है कि आखिर क्या कारण है कि आज देश के आपने जो 56 विश्वविद्यालय बताया उसमें क्यों नहीं पिछड़े और दलित वर्ग के मयंक द्विवेदी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जाति को सिर्फ पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। वोट दो, आरक्षण लो। और आरक्षण भी कहां, वो कोर्ट रोक देता है आरक्षण को। नहीं, कोर्ट रोक देता है, नहीं कोर्ट तो हमेशा, कोर्ट में भी किसके लोग हैं ये कौन नहीं जानता है। कोर्ट में भी जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, सिर्फ 2 ही संस्तुतियां लागू हैं। उसमें तो यह भी बात करी गई है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं में, हमारी न्यायपालिका में जब तक पिछड़ों और दलितों का समुचित उनके संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक भी उनके हकों की बात नहीं की जाएगी। और ऐसा अनेकों बार देखने में बना है। इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो सामाजिक आधार पर थी, सामाजिक भेदभाव के आधार पर थी। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दे दिया गया तो सिर्फ वो सवर्ण को ही क्यों 10% दिया गया? अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो और वर्गों को क्यों नहीं है? तो इंदिरा साहनी की जो रिपोर्ट थी कि पिछड़ों को किसी को भी आरक्षण सिर्फ 50% दिया जा सकता है, तो वो तो टूट गया। और हमारे नेता अखिलेश जी ने तो कहा है इस देश के सदन से लेकर सड़क तक पर भी कि अब पिछड़ों के आरक्षण का दायरा हटे, जब आपने अगड़ों को 10% आरक्षण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।